कहते हैं कि भगवान जब एक हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे हाथ देता भी है। 4 साल की उम्र से उसने संध्या की आंखों की रोशनी छीन ली, पर बदले में उसने उसे दिमाग से होशियार बना दिया। शायद यही वजह है कि जो कोई और ना सोच सके वो सब संध्या करते आई है। उसने अपने अंधेपन से कभी हार नहीं मानी और आज नहीं देख पाने के बावजूद युवराज का पीछा करने की उसने योजना बनाई है, ताकि ये जान सके आखिर परिवार के लोग उसके पीछे भी वैसे ही हैं जैसा उसके सामने होते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग युवराज, आप उठ गए? लगता है युवराज ने अभी कबर्ड से कपड़े निकाले नहीं। लगता है युवराज दोबारा बाथरूम के अंदर गए हैं। हेलो, अब जब तक ये फोन युवराज के पॉकेट में है, वो जहाँ जाएंगे, जो भी बातें करेंगे, मैं यहाँ इसी रूम में बैठकर सुन सकती हूँ। पता चल जाएगा कि आखिर सच्चाई है क्या। मैडम, थैंक यू। मुझे यहाँ से छुड़वाकर आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की है मुझ पे। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुमने ये चोरी क्यों की थी? मैं चोर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार कुछ चुराया है। मैं तो यहाँ आया था नौकरी की तलाश में, लेकिन कुछ ढंग का काम मिला ही नहीं। अब बस जो छोटा मोटा काम मिलता है वो कर लेता हूँ, लेकिन उससे मेरा ही गुजारा ठीक तरह से नहीं होता। गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए पैसे कहाँ से भेजूं? वहां 2 दिन बाद मेरे बहन की शादी है गांव में, और मेरे घर वाले तो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि शहर से अपना बेटा अपने लिए पैसे भिजवाएगा और उन पैसों से शादी होगी।
आखिर मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने आपका सॉरी, आई एम सॉरी। पर अब तुम क्या करोगे? तुम इसे रखो। हाँ नहीं मैडम, ये आप नहीं। देखो रघु, इस मंगलसूत्र से मेरी जिंदगी में कभी कुछ मंगल नहीं हुआ। हाँ, अगर इससे तुम्हारी कोई मदद होती है तो मुझे खुशी होगी। रखो, और अब जल्दी से जाओ, जाकर इसे बेच दो। अब देर मत करना। थैंक यू। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रखो, रखो, अब जल्दी जाओ, अपनी बहन की शादी कराओ। चलो संध्या, पहले पूजा कर लो, फिर नाश्ता करते हैं। नहीं, वो पूजा तो मैंने सुबह कर ली थी, वो आँख जल्दी खुल गई ना, नाश्ता करने का मन नहीं है। नमस्ते साहब। अरे काका। जी बाबा। जल्दी जल्दी नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। जी। इतना लेट हो गया तो आपने उठाया क्यों नहीं? माँ जी ने मना किया था कि आपको संध्या मैम सबको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। फिर सबके सब है कहाँ? हेलो युवराज, तुम उठ गए बेटा? हाँ मॉम, नाश्ता कर रहा हूँ। ठीक है, नाश्ता करके मेरे कमरे में आना, अकेले। नीरज को भी बुलाया है। जो भी हो, आज बात फाइनल कर ही लेते हैं। मैं आ रहा हूँ। संध्या कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है, वो नहीं आएगी। फिर भी दरवाजा बाहर से बंद करके आना। टीके कह रहा था कि संध्या आजकल कहीं भी पहुंच जाती है। जब तक हम नीरज से बात खत्म नहीं करते, बेहतर यही होगा कि वो अपने कमरे में बंद रहे। जैसा आप कहें मॉम। संध्या, संध्या तुम सो रही हो ना? जी, कुछ काम था। नहीं ठीक है, तुम सो जाओ। मैंने सबसे कह दिया है
तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। युवराज का राज हमारे सिवाय सिर्फ तुम जानते हो नीरज। अब किसी भी हाल में तुम पीछे नहीं हट सकते। जो काम तुम्हें सौंपा गया था उसे पूरा करने के लिए तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन अब उसे ना पूरा करने के लिए तुम्हें इजाजत भी नहीं है। जो काम तुमने ऊटी में अधूरा छोड़ा था वो तुम्हें ही पूरा करना होगा, क्योंकि जब तक तुम वो काम पूरा नहीं करते युवराज बेचैन रहेगा, और बेचैनी में वो क्या कुछ कर सकता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। युवराज और आप लोगों को मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन अब मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। मैं जानता हूं आप लोग मुझे इस प्लान से निकलने की इजाजत नहीं देंगे, और मेरा ज़मीर मुझे इस प्लान में रहने की इजाजत नहीं देता। आप लोगों के स्वार्थ के लिए मैं संध्या को अब और अंधेरे में नहीं रख सकता। तुम उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहते जिसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं है। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा ज़मीर? तुम ज़मीर की बात कर रहे हो नीरज? कल जब आधी रात को संध्या को अपने कमरे के अंदर लेकर गए थे, घंटों बंद दरवाजे के पीछे रहे थे, तब कहां गया था तुम्हारे ये ज़मीर, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें? ज़मीर की बात करता है। मतलब जब मैं नीरज के कमरे में उससे बात करने गई थी तो युवराज जाग रहे थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि संध्या ने तुमसे क्या कहा होगा। उसने तुमसे यह कहा होगा कि उसे जागीरदार परिवार पे शक हो गया है, और मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि उसे किस बात का शक हुआ है। कम ऑन, मुंह खोलो और जवाब दो। उसे आंखों से नहीं दिखता, मगर उसका दिमाग काम करता है डीके अंकल। और आप लोग जो उसे बेवकूफ बनाने का खेल खेल रहे हैं ना, उसे कंफ्यूज करने का खेल, वो सब कुछ उसे समझ में आ रहा है। अगर वो लड़की आप लोगों की आहट, आप लोगों की महक को पहचान सकती है, तो आप लोगों की नीयत को भी समझ सकती है, और वो सब कुछ समझ चुकी है। अब आप लोगों का ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वो सब कुछ जान चुकी है, आप लोगों की असलियत और आप लोगों के दिलों में बसी हैवानियत, सब कुछ। डरा रहा हमको, डरा रहा हमको। हाँ, अपना ये भाषण अपने पास रखो, समझे? हमको जो करना है वो हम करके रहेंगे नीरज। उसको ना तो तुम्हारी होशियारी रोक सकती है और ना ही संध्या की लाचारी। आज अगर संध्या के दिल में कोई शक पैदा हुआ भी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि प्लान को पूरा करने में कभी तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं तो कभी तुम्हारी ये जुबान बहुत चलने लगती है। बहुत मिन्नतें कर ली तुम्हारे आगे नीरज, बहुत प्यार से समझा लिया। अब एक बात कान खोल के सुन लो। एक बार जो मेरे राज को जान लेता है वो या तो मेरे साथ होता है या फिर इस दुनिया में ही नहीं। तुम्हें संध्या के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, तुम्हें इस परिवार को वारिस देना पड़ेगा नीरज, देना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा यमराज, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है और बहुत वफादारी निभाई है, लेकिन अब मेरी वफादारी की बलि वो लड़की नहीं चढ़ेगी। मैं संध्या के साथ संबंध बनाकर उसे धोखा नहीं दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नीरज, चिल्लाओ मत। मैं मानता हूं कि भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मगर मैं ये नाइंसाफी संध्या के साथ नहीं होने दूंगा यमराज। पर अगर भगवान ने तुम्हें एक कमी के साथ भेजा है तो उसमें संध्या का क्या कसूर है?
अगर तुम ना मर्द हो ना औरत तो उसमें उसकी क्या गलती है? पर अगर भगवान ने तुम्हें एक कमी के साथ भेजा है तो उसमें संध्या का क्या कसूर है? अगर तुम ना मर्द हो ना औरत तो उसमें उसकी क्या गलती है? तुम अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो युवराज, मगर मैं नामर्द नहीं और मैं ऐसे गिरे काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। नीरज, तुम्हारी ये मजाल! हाउ डेयर यू! युवराज, संभालो अपने। टेक इट इजी, रिलैक्स। युवराज, रिलैक्स, रिलैक्स। संभालो युवराज। टेक इट इजी। बेटा, हम नीरज से बात करेंगे, हम लोग बाद में बात करेंगे उससे। बाद में भी मेरा जवाब यही होगा बड़ी माँ। मैं युवराज की राज का हिस्सा जरूर हूं, मगर आप लोगों की साजिश का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। और बेहतर यही होगा कि आप लोग भी अपनी सोच को बदल दें, वरना क्या? वरना क्या? हाँ? क्या करेगा तू? हाँ? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हमारे खिलाफ जाएगा तू? हाँ? चलिए नीरज, चलिए नीरज, चलिए नीरज। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला हमें आके दिखाता है। हाँ? तुझे मेरा राज खोलेगा तू? तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तब ना नीरज। आज आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं युवराज, संभल जाओ। भगवान ने तुम्हें एक कमी के साथ पैदा किया है, उस एक कमी को छिपाने के लिए अपने अंदर 100 बुराइयों को जन्म मत दो। तुम हमेशा यह सोच के दुखी होते थे ना कि भगवान ने तुम्हें ऐसा क्यों पैदा किया है, लेकिन अगर तुम एक मासूम के साथ इतना छल करोगे तो तुम भगवान को सोचने पर मजबूर कर दोगे कि आखिर उन्होंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया। तुम मुझे सिखाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you. जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ऐसा संभालो। ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो कि युवराज की हालत क्या हो जाती है उसके बावजूद भी। चलो जाओ यहाँ से, तुम सब बाद में बात करेंगे। मैं कहता हूँ चलो निकलो यहाँ से, निकलो। चलो सिखाएगा तू, जाओ युवराज, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। जाओ युवराज, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मर्द है ना। हर लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी का एक खूबसूरत सा सपना देखती है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा सबके सपने पूरे हों। कुछ सपने सपना बुनने के पहले ही टूटे हुए रहते हैं।